हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आज की सीरीज होगी या फिर अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये हमारा भारत के भूगोल के टॉपिक से होगा। यहाँ पर हम भारत के सीमावर्ती पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो संपूर्ण जानकारी जानेंगे एक ही वीडियो में, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर भी देख लीजिएगा। संपूर्ण जानकारी जैसे कि जितने भी हमारे सीमावर्ती देश होते हैं, पड़ोसी देश हैं जो भी हमारे भारत के, ठीक है, कितने हैं, और अगर हम बात करें यहाँ पर सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। प्लस जो जो देश हैं उनसे संबंधित जानकारी और उनसे संबंधित वीडियो के लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि मैंने टॉपिक का नाम भी बता दिया, भारत के सीमावर्ती और पड़ोसी देश। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए यहाँ पर हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं यहाँ पर सारी जानकारी वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगर आप लोग जितने ध्यान से पढ़ेंगे, लास्ट में जो क्वेश्चन होगा एक तरीके से टेस्ट होगा, आप लोग देख पाएंगे कि आप लोगों के क्वेश्चन कितने सही गए हैं। ठीक है, तो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे, सीरीज को इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पर भारत के सीमावर्ती देश के बारे में। तो होता क्या है, यानी कि क्या है सीमावर्ती देश, किनको कहा जाता है, तो यहाँ पर हम देखेंगे। देखिएगा, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सीमावर्ती देश की बात की जा रही है, यानी कि अगर मैं यहाँ से लेकर ये जो हमारी सीरीज दी गई है, देखिएगा, जिनमें भारत का बॉर्डर लगता है ना, जिनमें भारत का बॉर्डर लगता है या फिर भारत की सीमाएं हैं, क्या है, भारत की सीमाएं हैं, है ना, वो हमारे जो देश होते हैं वो देश होते हैं हमारे, यानी कि सीमावर्ती देश। ठीक है, उन्हें ही हम सीमावर्ती कहते हैं। ये हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूँ, देखिएगा, सीमावर्ती की बात की जाए तो सीमावर्ती के देश होते कितने हैं, तो यहाँ पर भारत के जो सीमावर्ती देश है वो हमारे 7 सीमावर्ती देश है। कितने हैं? 7 देश है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक बता दिया है। ठीक है, तो कौन कौन से देश हैं आप लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो ये हमारे जो देश हैं, यहाँ पर देखिएगा 7 देश हैं जो हमारे क्या हैं, वो सीमावर्ती, यानी कि सीमावर्ती के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अगर आप लोग ये चीज़ें जानते। अब यहाँ पर हम इन्हीं से संबंधित क्या देखेंगे, इनकी जानकारी देखेंगे, सभी देश की अलग अलग जानकारी देखेंगे, जैसे कि अफगानिस्तान की, ठीक है, संपूर्ण जानकारी देखेंगे, फिर पाकिस्तान की, चीन की, नेपाल की, भूटान की, बांग्लादेश की, म्यांमार की, सभी की देखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अब यहाँ पर आ जाती है कि सीमावर्ती के बाद यहाँ पर पड़ोसी देश की बात आ जाती है। किसकी आती है? पड़ोसी देश की। तो यहाँ पर हम पड़ोसी देश के बारे में भी जानेंगे, है ना। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर पड़ोसी देश, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। अब हम यहाँ पे पड़ोसी देश के बारे में जानेंगे। अभी तक हमने सीमावर्ती देश देखे थे जो कि हमारे क्या थे, 7 थे, और हमने बताया था यहाँ पर जैसे कि 7 देश के नाम भी बता दिए थे। बट अगर यहाँ पर पड़ोसी देश की बात की जाए तो इसमें 7 तो हमारे होंगे ही, प्लस यहाँ पे बात की जाए तो 2 देश के और इसमें इंक्लूड कर लिए जाएंगे। मैं बता देती हूँ कौन कौन से। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, मालदीव और श्रीलंका। अगर आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, मैं ओरली आप लोगों को बता रही हूँ, नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मालदीव है और यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है। ये क्या है, ये भी हमारे पड़ोसी देश में आते हैं, और जो हमने 7 नाम बताए थे वो सीमावर्ती देश में आते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे कि मैं क्वेश्चन बता रही थी, यहाँ पे ये पूछा जा सकता है सबसे कम सीमा वाला देश मतलब कहाँ पर लगता है, कौन से देश में लगता है, और ज़्यादा वाला पूछा जा सकता है, और वहाँ का वर्ग एरिया पूछा जा सकता है, जैसे कि कितने किलोमीटर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले हम सारे देश के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या चीज़, उससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे सीरीज को। ये मैंने आपको पड़ोसी देश और सीमावर्ती देश दोनों के बारे में बता दिया, कितने देश है, ये सारी चीज़ें बता दी। क्वेश्चन भी किस टाइप के, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को बता दिया, है ना। अब हम सारे देश के बारे में वन बाय वन करके जानेंगे। तो चलिएगा, बढ़ते हैं देश की तरफ और देखते हैं सारे क्वेश्चन।
तो यहाँ पर हम सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में जानेंगे। देखिएगा, जो पाकिस्तान है वो भारत के पश्चिम में है। कहाँ पर है? पश्चिम में है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, जो पाकिस्तान की राजधानी है वो इस्लामाबाद है। तो यहाँ पे हमने देखा पाकिस्तान की राजधानी, और ये जो हमारा पाकिस्तान है वो भारत के पश्चिमी में है, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर करोड़ों की आबादी, यानी कि पाकिस्तान दुनिया का कौन से नंबर का? छठा, यानी कि छठा बड़ी आबादी वाला देश है। पाकिस्तान हमारा छठा आबादी वाला देश है। यहाँ पर जो भाषाएं बोली जाती हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। प्रमुख भाषा है उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो। ये जो है ये हमारे यहाँ की भाषाएं हैं, प्रमुख भाषाएं। अब देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है पाकिस्तान को छोड़कर भारत के सभी राज्यों से अच्छे संबंध है। तो किसके हैं? हमारे भारत के पड़ोसी देश से, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया है पाकिस्तान को छोड़ करके और सभी जो हमारे देश है उनसे बहुत अच्छे संबंध है। किसके? हमारे भारत देश के, ठीक है। और यहाँ जम्मू कश्मीर को हड़पना चाहते हैं, ठीक है, ये भी बताया गया है। उन्होंने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं का अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच 4 बार युद्ध हुआ है। कौन कौन से ईयर में? 1947 में, 65 में, 71 में, 99 में, ठीक है ना। तो इनका ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पाकिस्तान भारत के विभाजन का परिणाम है, यानी कि अगर मैं बात करूँ जो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान का, यानी कि यहाँ पर 14 अगस्त 1947 को हुआ। तो जन्म की बात की जाए तो आप समझ सकते हैं क्या चीज़ें यहाँ पर बोली जा रही हैं, ठीक है। युद्ध हमने देखा कहाँ कहाँ पर हुआ है, तो एक यहाँ पर हम देश के बारे में जानकारी देखेंगे। इन्हीं से संबंधित फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट है। देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो बांग्लादेश है, यानी कि बांग्लादेश जो है वो हमारा एक और पड़ोसी देश है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है यह पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, यानी कि ये पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। और अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो ढाका है। अभी हमने पाकिस्तान की राजधानी की बात की थी, इस्लामाबाद की थी, ठीक है ना। लेकिन 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र देश बन गया था, यानी कि यह बांग्लादेश कहलाने लगा था। तो कब बन गया था? 16 दिसंबर 1971 को। बट अगर इसके पूर्व की बात की जाए तो इसे पाकिस्तान का पूर्वी कहा जाता था, है ना। तो 16 दिसंबर 1931 को क्या बन गया था? स्वतंत्र देश बन गया था। और ये किस नाम से कहलाने लगा? बांग्लादेश के नाम से। म्यांमार इसकी, और मतलब अगर हम बात करें, यहाँ 3 तरफ भारत के कई प्रदेश है। बांग्लादेश की प्रमुख भाषा के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रमुख भाषा है इस्लाम धर्म, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पर शेख मुजीब, यानी कि स्वतंत्रता बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पर नाम दे रखा है कौन बने हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। परंतु कुछ समय पश्चात उनकी षड्यंत्र में हत्या कर दी गई थी। तो जो यहाँ पर बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने थे प्रथम, है ना, ध्यान रखिएगा, तो शेख मुजीब बने थे यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कवि गुरु रविंद्र ठाकुर के बोल, यानी कि जो बोल है वो क्या है? अमार सोनार बंगला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है ना। बांग्लादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है। तो विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे, है ना। तो यहाँ पे हमने बांग्लादेश से संबंधित जानकारी देखी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देश नेक्स्ट है नेपाल, यानी कि नेपाल एक हमारा भारत का पड़ोसी देश है। और अगर हम बात करें, यह हिमालय से स्थिति एक पिछड़ा हुआ है ना, पिछड़ा हुआ राज्य है। और नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू है। और हमने इससे पहले आपने देखा किसकी हमने पाकिस्तान की, और सारी यहाँ पर सभी के हम मतलब बन देश करके सभी के हम यहाँ राजधानी की बात करेंगे। नेपाल की हो गई यहाँ काठमांडू, वहीं पे हम बात कर ले। और इसकी जो भाषा है वो नेपाली है, और भाषा भी हम साथ साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। देखिएगा, जो नेपाल के उत्तर में चीन का स्वयं शासित प्रदेश है वो है तिब्बत। कौन सा देश है? तिब्बत। और दक्षिण पूर्व एवं पश्चिम में भारत अवस्थित है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे बात करें, जो नेपाल प्रतिशत पर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू, कौन सा? हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है। और नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु है, अब आप देख पा रहे होंगे पॉइंट्स में, हर पॉइंट्स में कुछ ना कुछ आपको नई जानकारी मिल रही है। तो सभी पॉइंट्स की वो जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश खुद से करो। तो यही हमारा मेन मकसद होता है। जो भी हमने टॉपिक पढ़ा है उसको बिल्कुल कवर करने की कोशिश कीजिए, है ना। तो यहाँ पर ये टॉपिक हमारा इस तरीके से कवर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैंने देश में हमने कुछ नई चीज़ सीखी, तो आप पीछे वाले देश जो पढ़ चुके हैं उसमें नहीं हमने सीखी, तो वो आप लोग खुद से सर्च करके भी सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी अगर हम बात करें, माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। और यह पर्यटकों के लिए यानी कि बहुत बड़ा आकर्षण है। वहाँ पर
घूमने के लिए अगर बात करें तो ये मतलब अगर मैं बात करूँ बहुत बड़ा आकर्षण की बात की गई है पर्यटकों के लिए। पर्यटक कौन होते हैं यहाँ पर, जो विदेशी लोग होते हैं घूमने के लिए, यहाँ पर बात की गई। तो ये हमने देखा। अब नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर नेपाल के बाद भूटान, फिर उसके बाद चीन देखेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिएगा कोई नहीं, पहले चीन देख लेते हैं फिर भूटान देखेंगे, ठीक है। चीन जो है वो भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है, और जैसे कि अभी हमने नेपाल देखा, और अगर हम इसकी जनसंख्या की दृष्टि से कहें तो विश्व का सबसे बड़ा देश है चीन, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो इसका स्थान है वो तीसरे नंबर पे है, ठीक है। और विश्व की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। चीन की राजधानी बीजिंग है, जैसे कि आप सभी जानते हैं बीजिंग में सबसे ज़्यादा हमारे राष्ट्रीय खेल होते हैं वहाँ से, है ना। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर, और ऑस्ट्रेलिया हमारा सबसे यहाँ पर मैं बता देती हूँ सबसे ज़्यादा जो महिला 20 कप जो जीते हैं वो हमारे ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीते गए हैं। नेक्स्ट नंबर है वो हमारा इंग्लैंड है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे, और जो प्रमुख भाषा है वो मंडारिन यानी कि चीनी है ना। चीन क्योंकि चीन की बात की जा रही है, और यह कस्तुनिष्ठ शासन है जहाँ पर, ठीक है ना, यानी कि यह एक गणतंत्र कस्तुनिष्ठ शासन है। और यहाँ पे बात की जाए जो हमारा भारत देश है वो चीन की कृषि प्रधान देश है, जैसे कि अगर हम बात कर ले चाय, धान, तंबाकू, चीनी आदि के ये वहाँ पर उत्पादक होते हैं ना। तो चीन जो है एक शक्तिशाली और विकासशील देश है, यहाँ पर काफ़ी चीज़ें विकसित हुई हैं, है ना। तो चलिएगा ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम भूटान का देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिएगा भूटान। अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान हमारा एक और पड़ोसी देश है ना। जैसे कि सारे पड़ोसी देश के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा पूर्वी और हिमालय में स्थित भूटान एक छोटा सा देश है ना। कैसा देश है, छोटा सा देश है। वहीं पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर भूटान की जो राजधानी है वो है थिम्पू, ठीक है। और ये भूटान जो है वो उत्तर और चीन के दक्षिण में भारत है ना। तो यहाँ बता रखा है, और यहाँ पे बताया गया है कि ये सबसे बड़ी उपजाऊ भूमि है, और यहाँ पर घने वन है, ठीक है ना। और इसके जो धर्म है वो है हमारा बौद्ध धर्म, जैसे कि हमने बहुत से देश के धर्म नहीं जाने, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। नेक्स्ट जो इसमें भूटान के राजा जो है जिंगमे सिंगे यानी कि वांगचुक है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, ये एक दृष्टि से देखा जाए तो भूटान एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ पर धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो ये हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक था, है ना। अभी हमारे कुछ देश और बच रहे हैं, उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर पाकिस्तान कर लिया है ना। बांग्लादेश हो गया है, चीन, नेपाल, भूटान हो गया है। अब हमारा म्यांमार और अफगानिस्तान बचा है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट जो है वो है हमारा म्यांमार, यानी कि बर्मा भी बोलते हैं इसको। भारत के पूर्व में म्यांमार बर्मा देश जो है वो स्थित है, और इसकी राजधानी है नेपियदा, ठीक है। और यहाँ की जो भाषा है यानी कि म्यांमार की जो भाषा है बर्मी भाषा बोली जाती है। प्रमुख धर्म है जो इनका बौद्ध धर्म, ठीक है ना। अब इसकी जो अगर हम बात करें यहाँ पर, इसको मुक्त स्वतंत्र राष्ट्र कब बनाया गया, 4 फरवरी 1948 को यह अंग्रेजी दास्तान से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, ठीक है ना। और यहाँ पर धान का उत्पादन अधिक होता है, और यहाँ पे बात की जाए तो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश माना जाता है। कौन सा, म्यांमार, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा एक बचा है, यहाँ पर हम उसको भी देख लेते हैं, अफगानिस्तान। फिर उसके बाद हम यहाँ पर 2 देश जो हमारे अलग से सीमावर्ती देश में इंक्लूड किए थे, श्रीलंका और मालदीव, उनको भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए तो अफगानिस्तान की बात की गई। अफगानिस्तान जो है वो इस्लामिक यानी गणराज्य दक्षिणी मध्य एशिया में अवस्थित है, ठीक है। और चारों ओर से जमीन से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है वो काबुल है, और इसके पूर्व में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान, तथा यहाँ पर पश्चिम में ईरान। तो यहाँ पे बता रखे हैं सारी चीज़ें यहाँ पर वन बाय वन करके। इसके पूर्व में कौन कौन से यहाँ पर स्थित है, जैसे कि ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारी चीज़ें इसके मतलब पूर्व में स्थित है। पश्चिम में ईरान है, ठीक है ना। तो यहाँ अफगानिस्तान हमने देखा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो भी अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ जानकारी और इंक्लूड करनी है, वो खुद से गूगल से सर्च करके भी कर सकते हैं, क्योंकि हर देश में अलग अलग जानकारी हमने देखी है ना। किसी में हमने कुछ नहीं देखा तो वो आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम श्रीलंका और मालदीव के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है श्रीलंका। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये हमारे समावर्ती देश में इंक्लूड है, श्रीलंका और मालदीव दोनों ही। और तब हमारे यहाँ पर टोटल कितने 9 पड़ोसी देश हो गए हैं। समावर्ती को अलग इंक्लूड किया है, और यहाँ पे अगर हम बात करें पड़ोसी देश को अलग इंक्लूड किया, तो ध्यान रखिएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं बात करूँ, श्रीलंका जो है वो भारत के लगभग 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में यानी कि वसा श्रीलंका एक द्वीप है। इसकी राजधानी कोलंबो है। सन 1972 में इसे सिलोन नाम से जाना जाता
था। और इस जो श्रीलंका को स्वतंत्र कब हुआ था, यानी कि 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पर शिक्षक स्तर बहुत अच्छा है। कहाँ पर? श्रीलंका में 90% लोग शिक्षित हैं, वहाँ पर बस 10% लोग मतलब अशिक्षित हैं। यहाँ का जो धर्म है वो प्रमुख बौद्ध धर्म है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर है कोलंबो, ध्यान रखिएगा। समुद्री परिवहन की दृष्टि से एक बहुत बड़ा बंदरगाह है वहाँ पर, ठीक है ना, स्थित है। तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर मालदीव। मालदीव की अगर बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा, मालदीव गणराज्य यानी कि हिंद महासागर में एक स्थित द्वीप समूह है, जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टीपू का उत्तर दक्षिण दिशा में स्थित है, ठीक है ना, और लक्षद्वीप सागर में भी स्थित है। मालदीव की राजधानी की बात करें तो माले, माल से मालदीव, माले से राजधानी, जिसकी आबादी यहाँ पर देखिएगा दी गई है 2006 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब मालदीव की जनसंख्या और क्षेत्र दोनों ही प्रकार से एशिया का सबसे छोटा देश है। तो कौन सा? मालदीव सबसे छोटा देश है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के टॉपिक अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा ये टॉपिक कैसा लगा, है ना। और इसकी क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ कि सीरीज काफ़ी लंबी लेंदी हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से दोबारा रिपीट करके देखिएगा, है ना, इसको वीडियो को, और आप चाहे तो इसको पॉज करके लिखना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ में हम यहाँ पर इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी सीरीज़ हो जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। आज के लिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, बाय बाय।